वृंदा को अंगद की पत्नी बना हुआ देखकर फूटेगा परी का गुस्सा। परी के थप्पड़ का मुंह तोड़ जवाब दिया वृंदा ने। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आने वाली कहानी में यह इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ चुका है। आपको बता दें कि अब मिहिर चाहता है कि अंगद की शादी जल्द से जल्द उसकी भांजी मिताली से हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ हेमंत, जो हमेशा अंगद का साथ देता था, अब कहीं नजर नहीं आ रहा। मिहिर की इन बातों को सुनकर अंगद बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, अभी इतनी जल्दी कैसे? अभी तो मैंने बिजनेस ज्वाइन किया है और मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। मिहिर कहता है, अगर तुम्हें कोई और लड़की पसंद है तो बताओ, हम उससे बात कर लेंगे। अब आप तो जानते ही हैं कि वृंदा मिहिर की पसंद बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि वह लड़की है जिसने तुलसी को परी के खिलाफ सारा सच बताया था। जब यह बात मिहिर को पता चलेगी कि अंगद के दिल में वृंदा बस चुकी है, तो मामला बहुत बढ़ जाएगा। मिहिर गुस्से से भर जाएगा और सोचेगा कि किसी भी तरह वृंदा को अंगद और इस परिवार से दूर करना होगा। लेकिन किस्मत को कौन बदल सकता है? किस्मत में तो अंगद के लिए वृंदा ही लिखी है। रब ने इस जोड़ी को बनाया है। चाहे वृंदा अंगद से कितनी भी दूर चली जाए या अंगद वृंदा से, इन दोनों को अलग करना अब नामुमकिन है। वहीं परी चाहती है कि अंगद की शादी मिताली से जल्द हो जाए, ताकि उसे तुलसी को नीचा दिखाने और बर्बाद करने का एक और मौका मिल जाए। मिताली भी परी जैसी ही है, घमंडी, पैसों की शौकीन और रुतबे में डूबी हुई। लेकिन अब कुछ ऐसा होगा जिससे सब हैरान रह जाएंगे। वृंदा की शादी अंगद से हो जाएगी। जब अंगद वृंदा को अपनी पत्नी बनाकर घर लाएगा, तो पूरे परिवार के होश उड़ जाएंगे, खासकर परी के, जो वृंदा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। आपने देखा ही था कि कैसे वीरानी हाउस में डांडिया के वक्त परी ने नोना के साथ मिलकर वृंदा की इंसल्ट की थी। अब जब वृंदा शादी करके वापस आएगी, तो परी गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देगी। लेकिन इस बार वृंदा चुप नहीं रहेगी। वह परी को करारा जवाब देगी और बताएगी कि अब अंगद उसका पति है। तो दोस्तों, क्या आप भी इस जबरदस्त ट्विस्ट का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि अंगद और वृंदा की शादी हो जाए और परी का प्लान फ्लॉप हो? हमें कमेंट्स में बताएं। ऐसी ही टीवी की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।